अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम का इस्तकबाल है अब्दुल्ला एकेडमी फ़ॉर उर्दू मीडियम के इस तालीमी चैनल पर। काफ़ी दिनों बाद इस चैनल पर वीडियो आप सबके सामने पेश की जा रही है। इस वीडियो का मौजू है कि रियाज़ी मज़मून को किस तरीके से पढ़ा जाए कि इम्तिहानात में अच्छे नंबरों से कामयाबी इस सब्जेक्ट में हासिल की जा सके। खुसूसन ये वीडियो जमात 10वीं के तलबा व तालिबात के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उन्हें इस साल या कह सकते हैं कि आने वाले 3-4 महीनों में बोर्ड का एग्ज़ाम देना है, जिसमें उनके पास 2 सब्जेक्ट्स होते हैं। एक होता है अलजेब्रा और एक होता है ज्योमेट्री, जिसे हम मैथ्स 1 और मैथ्स 2 भी कहते हैं। तो इन तमाम सब्जेक्ट्स को यानी अलजेब्रा और ज्योमेट्री को किस तरीके से पढ़ा जाए, क्योंकि स्टूडेंट के नज़दीक सबसे ज़्यादा मुश्किल तरीन सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो मैथ्स होता है, रियाजी होता है, और ख़ास करके ज्योमेट्री में अशकाल समझकर मसले कहाँ लगेंगे, कब इस्तेमाल करेंगे, इन सारी चीज़ों में क्या होता है, लोगों को प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अलजेब्रा की। जो अलजेब्रा है उसमें ज़्यादातर अशकाल नहीं है, मतलब शक्लें ज़्यादा नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें उसमें क्या है, तो उसमें ज़्यादातर ज़ाब्ते हैं। उन ज़ाब्तों को याद करना है, किस तरीके से हल करना है, जो तरीके हैं उन तरीक़ों को समझ लेना है। और अगर जब तरीका और ज़ाब्ता और सवाल समझ में आने लगे तो फिर उसमें कोई भी मतलब मुश्किल की बात नहीं हो जाएगी। जब तरीका पता रहेगा कि इसको हल किस तरीके से करना है तो फिर उसमें किसी भी किस्म की मुश्किल नहीं रहेगी। लेकिन अगर ज़ाब्ता नहीं याद रहा और हमें तरीका पता है तो उसमें दुश्वारी हो सकती है। उसके अलावा जैसे अगर हमें सवाल समझना ज़रूरी है, अगर सवाल में क्या कह रहा है, ठीक है, कि सवाल में क्या बोला जा रहा है, क्या कह रहा है, उस सारी चीज़ों को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर जब तक हम सवाल को समझेंगे नहीं तो हम उसका जवाब किस तरीके से लिखेंगे। इसी वजह से अलजेब्रा के अंदर या ज्योमेट्री के किसी भी सब्जेक्ट के अंदर सवाल समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अभी मैं बात कर रहा था अलजेब्रा की, तो अलजेब्रा में सबसे पहले सारे ज़ाब्ते, जितने भी ज़ाब्ते इस्तेमाल हुए हैं पूरी किताब के अंदर, आप उसकी एक फहरिस्त बना लीजिए, एक लिस्ट तैयार कर लीजिए। उसके बाद वो ज़ाब्ते कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल हो सकते हैं, उन सारी चीज़ों को समझ लीजिए। और हम कह सकते हैं कि सवालों को हल प्रैक्टिस, देखिए मैथ्स में प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैथ्स ये हिस्ट्री और ज्योग्राफी नहीं है कि मतलब याद कर लिया हो गया। मैथ्स को समझना और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बगैर प्रैक्टिस के मैथ्स समझने वाली चीज़ नहीं है। कुछ कुछ सवालात होते हैं जो समझ में आ जाते हैं, लेकिन फिर उनका तरीका लोग भूल जाते हैं क्योंकि प्रैक्टिस नहीं हुई रहती है ना, इस वजह से। तो प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है मैथ्स के अंदर। ठीक है, तो अलजेब्रा के अंदर सबसे पहले क्या करेंगे, आप सारे जितने भी ज़ाब्ते इस्तेमाल हुए हैं, फार्मूला इस्तेमाल हुए हैं, सबकी एक लिस्ट तैयार कर लेंगे। कौन से फार्मूले कौन से सबक के हैं, कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल हो रहे हैं, उनको जहन नशीन कर लेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन टफ लगते हैं, जो समझ में नहीं आते हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यूट्यूब पर मुख्तलिफ़ जगहों पर आपके स्कूल में अलग अलग टीचर्स मौजूद हैं, अलग अलग तरीके भी मौजूद हैं, आप उनको हल करें, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने से समझ में आ जाएगा। एक बार होगा, 2 बार होगा, तीसरी बार में उम्मीद है कि समझ में आ ही जाता है, क्योंकि मैथ्स कोई ऐसी टफ चीज़ है नहीं कि जिसे दुनिया में कोई सॉल्व ही नहीं कर सकता। बहुत ही देखा जाए तो अलजेब्रा ना बहुत ही ज़्यादा आसान सब्जेक्ट है, जिसमें एक बार इंसान ने समझ लिया तो फिर उसमें किसी भी किस्म की मुश्किल और दुश्वारी नहीं आने वाली। लेकिन यह है कि सवाल को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मान लो अगर सवाल, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं एहतमाल सबक की, एहतमाल के अंदर किसी और का हमें यहाँ पर एहतमाल निकालने बोला है, हमने किसी और का एहतमाल निकाल के रख दिया तो ये सवाल गलत हो जाएगा। उसी तरीके से माशी मनसूबाबंदी जो सबक है उसके अंदर हमें किस चीज़ के बारे में, टैक्स के बारे में क्या बोल रहा है, हमें कौन सी कीमत मालूम करनी, ये तमाम चीज़ें मतलब हमें समझ में आना चाहिए। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अलजेब्रा में या किसी भी सब्जेक्ट में सवाल को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है,
उसी के साथ साथ अगर हम बात करें ज्योमेट्री की, ज्योमेट्री में सबसे पहले आपको क्या करना है, जितने भी ज़ाब्ते इस्तेमाल हुए हैं, मसले इस्तेमाल हुए हैं, सारे ज़ाब्ते और मसले उनकी एक लिस्ट तैयार करनी है। इसमें भी सवाल समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और साथ ही साथ शक्ल देखकर ये पहचानने आना ज़रूरी है कि इस जगह पर कौन सा मसला लगेगा। ये ज्योमेट्री के अंदर एक मतलब थोड़ी सी ट्रिकी चीज़ है कि हमको शक्ल देखकर समझ में हमें सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है कि इस जगह पर कौन सा मसला लगेगा जिसके ज़रिए हम ये चीज़ मालूम कर सकें। लेकिन देखिए, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, उसको समझेंगे, तो वो भी आसान लगने लगेगा, क्योंकि ज्योमेट्री भी कोई ये वो चीज़ तो है नहीं। मैंने जैसा भी कहा था कि अलजेब्रा कोई ऐसी चीज़ है नहीं जो समझ में ना आए, तो इसी तरीके से ज्योमेट्री भी कोई ऐसा सब्जेक्ट है। देखिए, आप 10th में आपके लेवल से ही किताब बनाई गई है, उसमें कोई हायर एजुकेशन या डिग्री वालों के सवाल आपको नहीं दे दिए गए कि आप उसे हल कीजिए और फिर ये डिफ्रेंशिएशन है, उसमें इंटीग्रेशन, ये सारी चीज़ आपको है ही नहीं। आसान चीज़ है, लेकिन उसमें भी अगर दुश्वारी होती है, मुश्किलें आती हैं, तो आप उसको प्रैक्टिस करेंगे, उसको हल करेंगे तो आ जाएगा ना। ठीक है, तो कुल मिलाकर मैथ्स में आपको प्रैक्टिस करनी है, किताब के सारे सवालात अच्छे तरीके से हल करने हैं। उसके अलावा मजमूई सवालात को ख़ास तौर पर ध्यान देना है। मजमूई सवालात में से बहुत सारे सवालात एग्ज़ाम में आते हैं, बोर्ड के पेपर में आते हैं। उसके अलावा क्या कर सकते हैं, मजमूई सवालात के अंदर देखिए जो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, खाना पूरी होती है, उसको भी कर लें, ताकि अक्सर देखा गया है कि जो खाना पूरी होती है वो वहीं से आती है। उसके अलावा आप जो हलशुदा मिसालें हैं किताब के अंदर बीच बीच में, उसे हल कर लें। और वो सब होने के बाद फिर आप क्या कर सकते हैं कि आप नवनीत हो गया या कोई और पब्लिकेशन की बुक हो गई, आप उसे हल कीजिए। लेकिन पहले किताब पर फोकस करेंगे, बाद में 21 और दूसरी की जो किताबें होती हैं उनको हल करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। काफ़ी दिनों बाद इस चैनल पर वीडियो अपलोड हुआ है। आपसे गुजारिश है कि हमारे इस तालीमी चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों तक शेयर करें, और उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को पसंद भी आई होगी। एक नया नज़रिया है मैथ्स को सॉल्व करने का, कोई नया नज़रिया नहीं है वैसे तो, मतलब सब यही बोलते हैं क्या करना है, बट करना इम्पोर्टेंट है ना। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।